गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, सबद सुने सब कोय। सबद सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दोऊ को रंग एक, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसमें कहा गया है कि सभी लोग गुण की पूजा करते हैं। गुण के गाहक सहस नर, सभी लोग गुण को लेना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण नहीं है तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। ग्राहक किस दुकान पे जाता है? जिस दुकान पे बढ़िया बढ़िया सामान मिलता है, जिस दुकान पे सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है, ठीक है, उस जगह पर, उस दुकान पर ग्राहक ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि गुण के गाहक सहस नर, गुण के ग्राहक जो होते हैं वो सहस यानी हजारों, हजारों लोग किस चीज़ के ग्राहक हैं? गुण के ग्राहक हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। बिना गुण के आपके पास कोई नहीं जाएगा। यदि आप में कोई गुण नहीं है तो आपके पास कोई नहीं जाएगा। जैसे सड़क पर बोरा चट्टी बिछा करके बैठने वाले एक मोची के पास भी लोग जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कि उसके पास चप्पल सी देने का गुण है, इसलिए उसके पास लोग जाते हैं। लेकिन वही कोई व्यक्ति यदि खूब बढ़िया सोफा लगा करके बीच सड़क पर बैठा हुआ है, चाहे सड़क के किनारे बैठा हुआ है, तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि लोगों को लग रहा है कि ऐसे ही बैठा है, इसके करेगा क्या? चप्पल सी नहीं सकता है, बाल काट नहीं सकता है, सब्जी बेचिए नहीं रहा है, ठीक है, कॉपी किताब लेकर के बैठा नहीं है कि हमको पढ़ा देगा, नहीं। तो एक अच्छे व्यक्ति के पास भी कोई नहीं जाएगा जो सोफा पर बैठा हुआ है। लेकिन वही एक बोरा चट्टी बिछा करके बैठा हुआ है, लेकिन चप्पल सी रहा है, उसके पास एक आर्ट है, उसके पास एक कला है, उसके पास एक गुण है, तो उसके पास लोग जाएगा। अब यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया गया है कागा और कोकिला का। कागा यानी कौआ और कोकिला यानी कोयल। दोनों का रंग क्या होता है? काला होता है। दोनों का रंग काला होता है। दोनों के पास बोली है, दोनों के पास आवाज़ है, दोनों के पास रंग है जो कि काला है। लेकिन कौवे की बोली कोई पसंद नहीं करता है। जब बोलेगा तो एक बार काव 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 बोलेगा, ठीक है। अब वही कोयल, कोयल की बोली जो होती है, कोयल की आवाज़ जो होती है वो मीठी होती है। इसीलिए कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे कागा कोकिला, सबद सुने सब कोय। सबद सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दोनों की आवाज़ लोग सुनते हैं, कोयल की भी आवाज़ सुनते हैं और कौवे की भी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन कोयल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं कि उसके पास मीठी बोली बोलने का एक गुण है। दोऊ को रंग एक, काग सब भय अपावन। दोनों का रंग क्या है? एक जैसा है, लेकिन कौवे को लोग अपावन यानी अशुद्ध मानते हैं। और वो कौवे को अशुद्ध क्यों माना जाता है? दोनों का रंग काला है, लेकिन एक अच्छा हो गया, एक खराब हो गया। क्यों? तो एक की बोली अच्छी है और एक की बोली खराब है। नहीं, लोग कहते हैं का कौआ जैसा टाए टाए बोलने बड़ा, काँव काँव कैले बड़ा है, कितना बढ़िया बोली बा, कोयल नियर बोलेला, बोलता है लोग ना है। तो कोयल में अच्छी बोली बोलने का गुण है और कौवे में काँव काँव करने का अवगुण है। कौवे की बोली जो है लोगों को अच्छी नहीं लगती है और कोयल की बोली लोगों को अच्छी लगती है। इसलिए लोग कोयल को ज़्यादा पसंद करते हैं और कौवे को नापसंद करते हैं, ठीक है। और ये पसंद और नापसंद की वजह रंग नहीं है। ये पसंद और नापसंद की वजह क्या है? दोनों की आवाज़ है, दोनों की बोली है, दोनों का गुण, दोनों का अवगुण है। दोनों का अवगुण नहीं, एक का गुण एक का अवगुण है। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। गिरधर कवि कह रहे हैं, कह गिरधर कबीराय, अपने मन को समझा रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं कि हे मन, इस दुनिया के सारे लोग जो हैं, सभी लोग गुण की पूजा करते हैं। बिन गुण लहै न कोय, बिना गुण के कोई
किसी के पास नहीं जाता है। सहस नर गाहक गुण के, हजारों लोग जो हैं वो किस चीज़ के ग्राहक हैं, किस चीज़ को पसंद करने वाले हैं, गुण के। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अंदर किसी न किसी तरीके की क्वालिटी डेवलप करे, कोई ना कोई उसके अंदर गुण होना चाहिए, और जब गुण होगा तभी लोग उसके पास जाएंगे, ठीक है, और बिना गुण के कोई किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है ना। यही इसमें कहा गया है कि हमको अपने अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई गुण, कोई न कोई अच्छाई विकसित करनी चाहिए, और यदि हमारे पास कोई अच्छाई नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो हमको दुनिया में, हमको समाज में अलग थलग रखा जाएगा, हमारे पास कोई आएगा जाएगा नहीं। और यदि हमारे पास कुछ गुण है तो हमारे पास लोग आएंगे। हालांकि अब ज़माना थोड़ा सा बदल गया है, पहले गुण की पूजा की जाती थी, ठीक है, लेकिन आज दुनिया जो है वो दौलत के पीछे भाग रही है। आज पैसे वाले को अधिक प्रश्रय दिया जाता है, और गुणी लोगों को, जिनके पास कोई ना कोई गुण है, ठीक है, जिनके पास सिर्फ अच्छाई है, लेकिन अच्छाई के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, तो उनके आगे पीछे इस समय लोग कम रहते हैं। जैसे देखोगे कहीं कि कहीं 4 गो प्रोफेसर साहब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट का विद्वान है, लेकिन उसी समय वहाँ एगो नेता आ जाता है जो कि बीए फेल है, चाहे मैट्रिक फेल है, ठीक है, सारे लोग उठ करके प्रणाम नेताजी, प्रणाम नेताजी, प्रणाम नेताजी करने लगेंगे उसको, और इनको कोई पहचानने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज कहा जाए, अब आगे जाओगे ना, आगे मिलेगा तुमको पढ़ने के लिए एक पाठ मिलेगा, हालांकि 9th क्लास में है, प्रेमचंद के फटे जूते, चैप्टर का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो उसमें ये बताया गया है, उसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जूता जो है वह आजकल टोपी से ज़्यादा कीमती हो गया है। दोनों के पास एक विशेष क्वालिटी है, टोपी के पास भी है, जूते के पास भी। जूते के पास क्या क्वालिटी है? जूता 5,000 का भी होगा तो कहाँ रहेगा? पैर में। टोपी 50 रुपये का होगी, 5 रुपये की होगी तो कहाँ रहेगी? 100 रुपये रहेगी। नहीं, तो नियम यही कहता है कि यदि कोई गुण वाला व्यक्ति है तो उसको समाज में ज़्यादा प्रश्रय देना है, उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा करनी है। लेकिन आज का समाज क्या हो गया है? जिसके पास दौलत है, हाँ, जिसके पास दौलत है ना, उसको ज़्यादा प्रश्रय देता है। पैसे वाले लोग थोड़ा सा आगे हो गए हैं। लेकिन जब बात आती है परखने की, ठीक है, तो जहाँ गुण की कद्र है वहाँ दौलत कोई काम का नहीं रहता है, वहाँ रुपया पैसा कोई काम का नहीं है। कोई बहुत बड़ा अपराधी नेता बन गया है, ठीक है, एमपी बन गया है, विधायक बन गया है, सांसद बन गया है, मंत्री तक बन गया है, लेकिन बात जब होगी कि विदेश भेजना है, विदेश जाना है, किसी सेमिनार में भाग लेना है, तो वहाँ किसको भेजा जाएगा? वहाँ भेजा जाएगा जिसके पास गुण होगा, उसको भेजा जाएगा, जो जा कर के वहाँ बोल सकता है, जो जा कर के आपके देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। इंदिरा गांधी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को ही बाहर भेजा। इसलिए बाहर भेजा, विदेश भेजा, इसलिए भेजा कि ये जा करके हिंदुस्तान की छवि को वहाँ जा करके ढंग से रिप्रेजेंट करें। भले विपक्षी हैं, विपक्षी का काम क्या है कि हमेशा सरकार की बुराई करेगा, लेकिन इनको लगा कि सरकार की ना बुराई करना है तो सरकार की बुराई देश के अंदर न करेंगे या सरकार के हर बात का विरोध करेंगे। लेकिन जब हमको बाहर जाना है, जब 10 गो देश के बीच में, तो 20 गो देश के बीच में अपने देश की बात रखनी है, नहीं तो वहाँ सरकार चाहे किसी की हो, हम आगे किसको करेंगे? अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो व्यक्ति अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकता था ढंग से, उसको भेजा गया, ठीक है। तो इसलिए गुण की कीमत जो है वह पैसे से नहीं लगाई जा सकती। अच्छाई
चाहे जिस रूप में हो, जिस भेष में हो, जैसे हो, ठीक है, बहुत चमक दमक के साथ हो चाहे बहुत चमक दमक के साथ नहीं हो, लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छाई की कदर करते हैं। वो लोग दौलत को प्रश्रय नहीं देते हैं। और कभी ना कभी दुनिया को ये बात माननी पड़ती है नहीं कि क्वालिटी जो है वो बेस्ट है, क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। पैसे से शिक्षा नहीं खरीदी जा सकती है, पैसे से गुण नहीं खरीदा जा सकता है। नहीं, कौवा ये लाख प्रयास करे, कौवा के पास 5,000 रुपया हो जाए, 50,000 रुपया हो जाए, 1,00,000 रुपया हो जाए, और जा करके कोयल से कहे कि तुम अपना आवाज़वा हमको बेच दो, ठीक है, तो कौवा जो है वो कोयल की आवाज़ नहीं खरीद सकता है। बात समझ गए? भले ही सोने के तार के तिनका लेकर के घोंसला बना लेगा, हो सकता है कि उसमें रह ले, लेकिन उसका आवाज़ नहीं खरीद सकता। उसके अंदर की जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी नहीं दे सकता है। और दुनिया जो है वह अंततोगत्वा किसकी पूजा करती है? गुण की ही पूजा करती है। वही इसमें बताया गया है कि सहस नर गाहक गुण की, ठीक है।